डिविडेंड और इंटरेस्ट में क्या फर्क है? बहुत सिंपल है। नाउ डू यू एग्री, आपको सपोजिटली एक कार लेनी है, 10 लाख रुपए की कार है, ठीक है। 6 लाख खुद का डाला, 4 लाख का कर्जा लिया, ठीक है। ये 6 लाख क्या हो जाएगा? ओन्ड कैपिटल, ठीक है। ये ओन्ड हो जाएगा। ये 4 लाख क्या हो जाएगा? लोन। टेक्निकल भाषा में उसको क्या बोलेंगे? बोरोड। सो ये जो खुद का कैपिटल है उसको शेयर कैपिटल बोलेंगे। जो 6 लाख, सपोजली कंपनी है, खुद का 6 लाख रुपए से धंधा शुरू किया, 4 लाख का कर्ज लिया, तो शेयर होल्डर्स को क्या दिया जाएगा? डिविडेंड। सो 6 लाख, सो डिविडेंड किसको पे किया जाता है? रिटर्न किसको? शेयर होल्डर्स को। इंटरेस्ट को किसको पे किया जाता है? क्रेडिटर्स को। जैसे कि कौन? डिवेंचर होल्डर्स, डिपॉजिट होल्डर्स, बॉन्ड होल्डर्स, उनको इंटरेस्ट पे किया जाता है। डिविडेंड किसको दिया जाता है? मेंबर को, शेयर होल्डर को। ये क्रेडिटर को दिया जाता है, ऑब्लिगेशन। अच्छा, तुम्हारे पास प्रॉफिट नहीं है तो क्या तुम डिविडेंड दोगे? नहीं दोगे। प्रॉफिट ही नहीं है तो डिविडेंड कहां से दोगे? लेकिन इंटरेस्ट, प्रॉफिट हो नहीं हो, तुमको डिविडेंड इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, ठीक है। सो डिविडेंड क्या है? जो कंपनी देती है। किस में से देती है? प्रॉफिट में से। प्रॉफिट ही नहीं है तो डिविडेंड नहीं देगी। बट इंटरेस्ट ऐसा नहीं बोल सकती कंपनी, हमारे पास प्रॉफिट नहीं है तो हम ब्याज नहीं देंगे। ब्याज तो देना पड़ेगा। और आजकल कायदे इतने सख्त हो गए, 3 महीना तुमने नहीं भरा पैसा, जो टाइम फ्रेम था लौटाने का, उसका 3 महीना बीत गया, वो लोग कोर्ट केस कर देंगे तुम पर, और कंपनी को बंद करके बेच के हमारा पैसा तो वो क्लेम डाल देंगे। नाम भी खराब होता है, शेयर तो पूरा रॉकेट नीचे जाएगा, डाउन वैल्यू, ठीक है। जरा सा नेगेटिव न्यूज आया ना, झटके में डाउन होता है मार्केट। बहुत सेंसिटिव है अपना शेयर मार्केट। व्हेन पेबल, जब तुम्हारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है। यहाँ पे तुमको प्रॉफिट हो ना हो, तुमको पे करना ही करना है, तुम उसका रोक नहीं सकते। फिर रेट, डिविडेंड फ्लक्चुएट होगा ऑन इक्विटी शेयर्स, फिक्स्ड है ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। इंटरेस्ट कभी भी फिक्स रहता है, एग्रीमेंट रहता है, कॉन्ट्रेक्चुअल रहता है, तय रहता है, कब लौटाना है वो सब क्लियर रहता है। डिविडेंड अगेन तुम्हारे प्रॉफिट पर निर्भर है, फ्लक्चुएट होगा। रेजोल्यूशन, जैसे मैंने बताया था, डिविडेंड इक्विटी पे कैसे होगा? रिकमेंड कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। डिक्लेयर कौन करेगा? शेयर होल्डर्स। कहाँ पे? एजीएम में। यहाँ पे कोई रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है, मीटिंग की कोई जरूरत नहीं है। कर्जा लिया तो पे करना ही है ना, उसका मीटिंग कैसे बुलाया? वो तो कर्जा लिया भाई, मुझे पे करना ही है। और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन है। प्रॉफिट का जो बोलते हैं ना, प्रॉफिट के बाद तुम क्या करोगे, प्रॉफिट का वो है। ये खर्चा प्रॉफिट से पहले है। और एक और चीज है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तुम दिखा सकते हो, ये प्रॉफिट एंड लॉस में तुम दिखा नहीं सकते। डिविडेंड प्रॉफिट से पहले डिविडेंड प्रॉफिट के बाद आता है, इंटरेस्ट प्रॉफिट से पहले आता है। आया समझ में? सिंपल सा था। एक और लिख सकते हो, एग्जाम्पल डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर, और यहाँ पे एग्जाम्पल इंटरेस्ट पेड टू डिवेंचर होल्डर। ऐसे 8-9 पॉइंट। अच्छा, तुम यही पॉइंट फीचर्स के तौर पर भी, डिविडेंड के फीचर्स या इंटरेस्ट के फीचर्स में भी तुम यूज कर सकते हो। मतलब तुमको अलग से फीचर्स ऑफ डिविडेंड, फीचर्स ऑफ इंटरेस्ट करने की जरूरत नहीं है। देखो, ये जो क्वेश्चन थोड़ी देर पहले जो मैंने लिया था ना, फीचर्स ऑफ इंटरेस्ट, ये नहीं किया और डिस्टिंग्विश किया तो भी तुम्हारा काम हो जाता है, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक फीचर्स के पॉइंट्स आ जाते हैं। ये एक और पॉइंट जोड़ सकते हैं, डिविडेंड साल में एक बार होता है। इंटरेस्ट ईएमआई रहेगा तो हर महीना होगा, ईएमआई नहीं होगा तो साल में 2 बार होगा। फाइन डिविडेंड फाइनल एक बार होता है। ऐसे छोटे छोटे अंदर के पॉइंट्स बनते जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे डिविडेंड और इंटरेस्ट खत्म होता है।